वंदनीय माताओं, सम्माननीय नागरिक बंधुओं और स्नेहभाजन बच्चों, अपन थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अभी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने आपको मेरी महिमा का गायन सुनाया। वो लेखक है और वक्ता है, तो लेखक और वक्ताओं की याद ही होती कि बकबक करते हैं वो लोग, तो वो सारी बकवास है। तुम्हारे सामने एक बूढ़ा साधु बैठा है, तुम लोग देख रहे हो। मैं जो भी निवेदन करूंगा बच्चों के लिए, जो बड़े लोग हैं आप लोगों से तो सीखूंगा मैं। अच्छा, तुम इतने बच्चे यहाँ आए हो, मुझे सर्दी हो गई बेटा थोड़ा सा, इसलिए उधर ध्यान मत देना, मेरी नाक आंख से पानी निकलता है। अच्छा तो हो तुम्हारे भी नाक आंख से पानी निकलने लगे। अच्छा देखो, अब तुम इतने बच्चे बच्चियां यहाँ हो, अब मुझे अलग अलग सबको पुकारना है, कुछ तुमसे पूछना है, कुछ तुमसे बोलना है। अब इतने लोगों के नाम याद रखना तो मुश्किल है मेरे लिए। तुम कोई उपाय बता सकते हो क्या, कि जिस उपाय से मैं तुम लोगों को सबको व्यक्तिगत पुकार सकूं बिना नाम के? बच्चे लोग बताओ कोई उपाय, सोचो थोड़ा, 10 सेकंड सोचो। लड़कियां लड़के सोचो तुम लोग। हाँ, नंबर से हो सकता है ना। अच्छा तो ठीक है, रोल कॉल या नंबर अपन शुरू करें। तो जो लोग शिविर में भाग लेने आए हैं वही लोग नंबर बोलें, दूसरे नहीं। अच्छा पहले हाथ उठाओ जो लोग शिविर में भाग लेने आए हो, हाथ ऊपर करो। और लड़कों के साथ कुछ बच्चों के बाप भी हैं। तो तो बच्चों को, बापों को मैं प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस नंबर से बाहर रहें। आप लोग सुने, हाँ नीचे करो बेटा हाथ। अच्छा जो बच्चियां, हाँ हाँ, तो टीचर्स तो वो हमको सिखाएंगे, हम तो उनको कुछ बता नहीं सकते। आप लोग हमको सिखाइएगा जो शिक्षक यहाँ हैं। अभी मैं बच्चों से थोड़ी बात करूं। तो बच्चे लोग, तुम लोग 1 2 3 4 ऐसा बोलना, मैं बताता हूँ ऐसा करना। जो बच्चियां हैं तो शुरू कर, और कौन है उसके बाद? 15, 16, उसके बाद 17, नहीं जो बच्चे, हाँ जो 17, अंतिम नंबर, लास्ट नंबर 17 है ना। अच्छा तो 17 हो तुम लोग। अब तुम लोग शुरू करो। अरे उधर से हो गया, ऐसा फिर से तुम बोलो। 1 12 लास्ट 35। बच्चे लोग इधर आ जाओ, बच्चे तुम लोग। तुम लोगों का लास्ट नंबर क्या है लड़कों का? 37। अच्छा देखो, अभी तुम दोनों ने तो नंबर बोला है, अब मुझको नंबर की भी पहचान करनी पड़ेगी। कैसे पहचान करूं? G फॉर गर्ल्स है ना, G 1 to 17, एंड B फॉर बॉयज, जोर से बोलो, बॉयज। तो B लास्ट कितना है? 37, और G लास्ट 17। तो अब अपने ये नाम याद रखो जब तक ये शिविर चल रहा है, ये नंबर तुम्हारा नाम है? अच्छा, अब इन नंबरों के अनुसार तुमको उत्तर देना है, रिस्पॉन्स करना है। जैसा मैं तुमसे पूछूं वैसा करो। मैं B और G ये नंबर बोलूंगा और हिंदी में
बोलूंगा जो करने को कहो। और मान लो ऐसा नंबर भी आ सकता है, देखें उसका क्या परिणाम होगा। अच्छा, हाथ उठाओ। B40, B40 हो तुम? 40 नंबर है तुम्हारा। देखो कहाँ ध्यान है तुम लोगों का। B40 है क्या? अपने नंबर ठीक से याद रखो, भूल गए हो तो फिर से एक बार कराऊं, भूले तो नहीं हो? अच्छा, 14 समझाओ। 14 ऐसा 40 9G। थोड़ा जोर से हाथ उठा। 17B 14G, जल्दी हाथ उठाओ। अरे दो हाथ उठ गए, देखो। जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुनो। अगर यही बात ध्यान से नहीं सुन पाओगे तो दूसरा जो मैं कहूंगा कैसे उसको सुनोगे? हैं? तो कोई भी काम सीखने के लिए, जानने के लिए पहले तो ध्यान लगाना आवश्यक है। तो ध्यान तो तुम लोगों का और कहीं है, मेरा भी और कहीं ध्यान है, पर थोड़ा सा यहां तो लगाना पड़ता है ना? तो अब देखो, तुम इतने बच्चे बच्चियां सब यहां हो। तुम सब लोग यहां क्यों आए हो बता सकते हो? सोचो, क्यों आए हो ये सोचो। तुमको 10 सेकंड बाद मैं पूछूंगा। जिसका नाम लेता हो, G7, खड़ी हो जाओ। क्यों आई हो बेटा तुम यहां? अच्छा, बैठो। B7, क्यों आए हो तुम यहां? मन की शांति के लिए। अच्छा, बैठो। किसने बताया था तेरे को? तेरे शिक्षक ने, गुरुजी ने कहा था कि पूछे तो ऐसा जवाब दे देना करके। क्योंकि बेटा ये तो तुम्हारी बात, यहाँ आके शांति वांति बहुत सुनते हो तुम लोग, तो तुमको ऐसी जो सिखाई बात है वो मत बोलो। बैठो। B19, B19, खड़े हो। क्यों आए हो तुम यहां? आत्मविश्वास, बहुत अच्छी बात है। बैठो। G5, G5, तो क्यों आई बेटा यहाँ? अच्छा, मेरी बात सुनने के लिए? तो हो गया, आप चली जाओ। क्यों? सुन लिया, ज्यादा सुनना है। बैठो। अच्छा देखो, तो तुम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, जब हम कुछ भी काम करते हैं तो ऐसी कोशिश करें कि उस काम में हमारा मन लगा रहे, थोड़ा सा ध्यान उधर रहे, तभी हम कुछ सीख सकते हैं। अब तुम सब लोग अपनी इच्छा से आए हो ना, कि किसी ने जोर किया है? जबरदस्ती तो नहीं आए हो। तो तुम सबके भीतर एक इच्छा है ना? अच्छा, अब छोटी सी बात तुम लोगों को बताऊं। अभी निखिलेश्वरानंद जी ने कहा व्यक्तित्व विकास की बात। गुजराती में भी व्यक्तित्व ही कहते हैं। हाँ, तो जब हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं तभी हम संसार में सफल होते हैं। कहीं भी कुछ भी काम तुम करना चाहो दुनिया में, तो जब तक तुम्हारा व्यक्तित्व विकसित नहीं है तुम चरित्रवान नहीं हो सकते। चरित्रवान वही व्यक्ति है जिसका व्यक्तित्व विकसित होता है। तो पहले हम थोड़े से व्यक्तित्व की बात करें। B4, खड़े हो जाओ। तुम्हारा क्या नाम है? केतन। अच्छा, जब
मैं केतन कहता हूं तो जो तुम दिख रहे हो वही हो ना? है? अच्छा, सब ठीक? जो केतन कहता हूं, जो केतन दिख रहा उतना ही है? हैं? कि और कुछ है? उसका शरीर केतन है। अच्छा बोली बेटा, ठीक है, बैठो केतन जी। केतन तुम्हारे सामने खड़ा है, तुमने देखा, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम लोग देख रहे हो। तो G10, क्या नाम है बेटी तेरा? हाँ? भीनी। अच्छा, तुम्हारी सहेली भीनी है। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? हाँ? PPC क्या है वो? अच्छा, प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग में फर्स्ट ईयर में पहले वर्ष में पढ़ती हो। अच्छा, तुम जितना पढ़ी हो वो तुमको कुछ याद है ना? अच्छा, जो तुमको याद है वो मुझे दिख रहा है क्या? नहीं दिखता? तो तुमको भी नहीं दिखता क्या? दिखता है ना? शाबाश बेटा, बैठो। तो देखो, वो बच्ची खड़ी थी, उसका व्यक्तित्व तो हमको दिखा, उसका शरीर, और उसकी विद्या दिखी क्या? तो जो नहीं दिखता वो नहीं है क्या? है? कैसे कह सकते हो? जो नहीं दिखता वो भी है ना? ये समझ में आ गई बात? तो व्यक्तित्व में जितना दिख रहा है तुमको उतना ही सब कुछ नहीं है। पर जैसे बिनी ने पढ़ाई की, उसको याद है, उसको दिखता है, पर तुमको नहीं दिखता है। अच्छा, B11 खड़े हो, कौन है तू? क्या नाम है बेटा तेरा? नमन। अच्छा, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 7वीं में पढ़ते हो। बैठो। B17, B17, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? हैं? 11th में पढ़ते हो। तुम्हारा नाम क्या है? हिरेन। अच्छा, तो 7वीं और 11वीं एक ही है क्या? नहीं है? कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है? 11th कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, और 7वीं कम है। अच्छा, तो कक्षा में तुम लोग कम अधिक हो सकते हो, पर तुम भी एक लड़के हो और ये भी लड़की, इसमें कोई फर्क है क्या? दोनों ही लड़के हो ना? तुम लड़के हो, ठीक? बैठ। तो देखो बेटा, तुम लोग अलग अलग कक्षाओं में पढ़ सकते हो, पर लड़के और लड़की तो हो कि नहीं? तो जो भी कोई लड़का या लड़की है, उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है वो कि कम पढ़े या ज्यादा पढ़े। समझ में आई बात? थोड़ा थोड़ा समझो। ऐसा असल में लिख के बताता तब ये समझ में आती बात तुम्हारी। तो ये जान के रखो कि तुम कम पढ़ते हो कि ज्यादा पढ़ते हो, 12वीं में हो कि 8वीं में हो कि 12वीं से ऊपर हो, तो तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास कम ज्यादा नहीं होगा। व्यक्तित्व विकास के जो सूत्र हैं वो सबके लिए समान है। जैसे हम सब श्वास लेते हैं हवा से, सबके लिए समान है। पर जो लोग ठीक श्वास लेते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, वो हवा का अधिक उपयोग कर लेते हैं, और जो नहीं करते वो उतना नहीं कर पाते हैं। तो अब देखो, ये जो बात हमने यहाँ जानी कि हमारा व्यक्तित्व जितना दिखता है उतना नहीं। हमारे व्यक्तित्व के 2 भाग हैं, ये जान के रखो है। एक तो व्यक्त है, जो तुम दिख रहे, तुम आईने के सामने खड़े हो या मेरे सामने खड़े हो, तो जो तुमको दिखता है वो तुम्हारे व्यक्तित्व का एक भाग है, पर वो बहुत थोड़ा सा भाग है।
तुम्हारे व्यक्तित्व का, मेरे व्यक्तित्व का, सभी के व्यक्तित्व का जो भाग नहीं दिखता है वही भाग असल बात है। तुम ज्योग्राफी में, भूगोल में पढ़ते होगे, उत्तरी ध्रुव में, दक्षिण ध्रुव में, उसके आसपास, नॉर्वे के आसपास समुद्र में बर्फ के पहाड़ तैरते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, 20-25 किलोमीटर लंबे, 10-12 किलोमीटर चौड़े। तो वो समुद्र में वो जो पहाड़ तैरता रहता है ना, उसका 9 हिस्सा भीतर रहता है और 1 हिस्सा थोड़ा सा ऊपर दिखता है। तो जो उसको आइसबर्ग कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी जो चोटी है, थोड़ा सा हिस्सा जो ऊपर दिख रहा है, उस हिस्से को देखकर ही अगर पानी जहाज चलाने वाला नाविक जहाज चलाए तो डूब के मर जाएगा। टाइटन का ऐसे ही हुआ था। 1912 में एक बहुत बड़ा जहाज इंग्लैंड में बना था जो नहीं डूबेगा, अनसिंकेबल था, कहेगा नहीं डूबेगा, किसी प्रकार नहीं डूब सकता। पहली बार इंग्लैंड से अमेरिका जाने के लिए निकला था, सैकड़ों लोग उसमें थे। तो वो बर्फ के पहाड़ से टकरा कर लगभग 2 टुकड़े हो गया और डूब गया। तो चोटी को देखते थे। तो तुम्हारा जो दिखने वाला व्यक्तित्व है वो एक हिस्सा, 9 भाग भीतर है तुम्हारे। तो वो 9 भाग में जो कुछ भी है उसी से व्यक्तित्व का विकास होगा। अच्छा, तुम प्रसन्न होते हो कि नहीं, कि हमेशा रोते रहते हो? प्रसन्न भी होते हो ना? अच्छा, G16 खड़ी हो तो जरा। 17 लास्ट है, G16। अरे भूल गई थी क्या? क्या नाम है बेटा तेरा? आशा। वाह, बहुत अच्छा नाम है तेरा। हम भी आशा करते हैं। तू मेरी आशा को देख सकती है क्या? नहीं देख सकती ना। हम इस आशा को देख सकते हैं पर तेरे भीतर की आशा को हम नहीं देख सकते हैं। अच्छा, अब तू ये बता कि तू प्रसन्न होती है कभी? कभी कभी दुखी भी होना पड़ता है, होता है ना? जब मम्मी डांट दे या शिक्षक डांट दे तब तू दुखी होती है, और तू जब दूसरे को डांटे तो प्रसन्न हो जाती है ना। होता है ना ऐसा? होता है ना? तो अब ये बताओ, मैंने कहा ना गपशप करेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे तब तुम समझोगे। अच्छा, अब G17 खड़े हो जाओ। लो सॉरी, B17। अच्छा बैठो। B19 बैठो। B20। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि जब तुम प्रसन्न होते हो तो दुखी होते हो, कहां होते हो? शरीर में, मन से। बहुत अच्छा बेटा, बैठो। तो देखो, हम प्रसन्न या दुखी शरीर से नहीं होते। कहां से होते हैं? सब एक साथ बोलो भाई, कहां से होते हैं? मन से। ऐसा बोलो। अब देखो, ये मन ही सब कुछ है। जो नहीं दिखता 9 भाग, हमारे व्यक्तित्व का 10 भाग है, उसमें से 1 भाग शरीर थोड़ा दिखता है और बाकी 9 भाग नहीं दिखता, उसका ही नाम मन है। जो दिखता नहीं है उसको दिखता नहीं है, पर देखा नहीं जा सकता ऐसा नहीं है। अपने मन को सब देख सकते। देख सकते हो कि नहीं? कि नहीं देख सकते? आंख खोल के, आंख बंद करके, दोनों अवस्था अपने मन को देख सकते हो ना? हाँ। अब तुम्हारे हमारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है।
व्यक्तित्व का विकास माने मन का विकास। तो अब देखो, दो बात तुमने अपने व्यक्तित्व के बारे में जाने ना, कि एक तुम्हारा शरीर है और तुम्हारा मन है। अच्छा देखो, मन और शरीर से तो तुम परिचित हो गए। ये मन के विभिन्न प्रकार की और क्रियाएं हैं, अपन बाद में बात करेंगे। अब तुम सब यहाँ बैठे हो, थोड़ी देर बाद ऐसा निखिलेश्वरानंद जी ने कहा है तुम लोगों को नाश्ता मिलेगा। मैं भी विश्वास करता हूं कि मिलेगा। मिलेगा कि नहीं वो तो समय आने पर ही पता लगेगा। अच्छा, मान लो तुम नाश्ता करने गए और आज कोई मिठाई मिले, मान लो लड्डू मिल रहा हो, और तुम लोग लाइन से खड़े हो। तुमको एक लाइन से एक एक प्लेट या पत्ते में जिसमें दे लेना है। तो मान लो तुम दो लड़कियां वहां खड़ी हो, तुम लोग एक के पीछे एक खड़ी हो और देखा कि एक लड्डू छोटा है। अगर दो मिले तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा करो कि पीछे वाली लड़की का भी दोना मैं ले लूं, या तुमको छोकरों को ऐसा लगे कि लड़कियां तो थोड़ा डर जाती हैं, मैं अपना एक दोना ले लूं और दूसरा उससे झपट के ले लूं। ऐसा अगर लगेगा तो कहां लगेगा? मन में लगेगा ना। अच्छा, ऐसा लगा तो उसी मन में फिर एक बात लगेगी, अरे ये ठीक नहीं है, क्या बोलेंगे, ऐसा लगेगा कि नहीं? कि लूट लें, ऐसा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो देखो, तुम्हारे एक मन ने कहा कि अच्छा बढ़िया लड्डू है, दोस्त का भी ले लो ना, क्या बिगड़ता है, क्योंकि तुम्हारे दो हाथ हैं। एक हाथ में लिया, ऐसा कर लिया, और दूसरा हाथ बढ़ा दिया तो दोस्त का भी तुमको मिल गया। पर ऐसा करने को तुमको किसी ने मना नहीं किया। मना किया भीतर से किसी ने किया ना कि ये ठीक नहीं। किसने किया? हाँ, मन ने किया। मन का ये एक भाग है, वो जान के रखो कि हमारा मन जो कहता है ले लो, मन का एक भाग कहता है मत लो। तो जो नहीं लेने वाली बात है ना, उसको ही बुद्धि कहते हैं। अभी विवेक मत सोचो, हम सोचते हैं ये ठीक नहीं है। हम लड्डू ले लेंगे दूसरे के तो लोग क्या कहेंगे, फिर हमको चोर कहेंगे, बदमाश का, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगता है ना। अच्छा, G17, अच्छा लड्डू लेने का मन नहीं लगा, ऐसा लगता है कि दूसरे का पर्स ले जाए, तुझको नहीं लगता है? कभी कभी नहीं लगता, नहीं लगता है ना। हाँ, अच्छा ऐसा नहीं लगता। पर देखो, जब बड़ खड़ी रहो, भी बैठ मत, तुम जा रही हो अपनी किसी एक सहेली के साथ, उसका घर दूर है, तुम्हारा घर पास है, तुम घर पहुंच गए, वो रिक्शे में उसको जाना है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घर है, उसके पास पैसे नहीं है, और वो तुमसे कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे घर जाना, धूप बहुत है, क्या करूं? तो तुम कहती हो अच्छा मैं अभी पैसे दे देती हूं तुझको, तू लेकर चली जा, फिर वापस कर देना, सहेली है। ऐसा बोलती हो कि नहीं? नहीं बोलती हो तो देती ही नहीं हो उसको। अरे अच्छा, वापस नहीं, वाह वाह, तो बहुत अच्छी लड़की बेटा, तेरा व्यक्तित्व विकसित हो रहा है बेटा, बिल्कुल बैठ जा। हाँ, बहुत अच्छा। तो देखो, ये सारा कारोबार कहां चल रहा है? भीतर चल रहा है ना। तो देखो बेटा, हमारे व्यक्तित्व का जो स्थूल भाग है, दृश्य या व्यक्त व्यक्तित्व, वो तो शरीर है। अब जो अदृश्य या अव्यक्त, जो दिखता नहीं है, नॉन विजिबल, ये अदृश्य व्यक्तित्व जो है, उसमें कितना है देखो। इसी मन ने, एक मन ने लड्डू लेने को कहा तो दूसरे मन ने कहा मत लो,
एक मन ने कहा पर्स ले लो तो मत लो, दूसरे मन ने कहा सहेली कष्ट में है तो उसको पैसे। ये सूत्र याद रखो, फिर बाद में अपन देखेंगे। अशुद्ध मन दुश्चरित्रता है और कुछ नहीं है। दुश्चरित्रता दुश्चरित्रता लोग चोरी करना, शराब पीना, गड़बड़ करना आदि आदि करते हैं, कहते हैं ये है। ये अव्यक्त जो नहीं दिखता उसका प्रकाश है। तो तुम ये जानो, विकसित व्यक्तित्व और अविकसित व्यक्तित्व, इसका अंतर क्या है? विकसित व्यक्तित्व किसको कहेंगे? जीवन। जीवन को खड़ी हो, अभी जो मैंने बताया किसको कहेंगे विकसित व्यक्तित्व? जिसके, हाँ शाबाश बेटा, बैठ, देखते रुमाल गिर गया। जिसका मन शुद्ध है उसका व्यक्तित्व विकसित है, और जिसका मन अशुद्ध है उसका व्यक्तित्व अविकसित है। ये समझ में आ गया ना? अब देखो, ये शुद्ध और अशुद्ध मन हमारे भीतर है। इस शुद्ध और अशुद्ध मन को कम अधिक करने की शक्ति भी हमारे भीतर है। कैसे? जैसे बरसात के दिन में तुम जा रही हो सड़क से, जाते जाते पैर फिसलकर कीचड़ में तुम गिर गई। समझ लो तुम्हारे कपड़े में पैर तक कीचड़ लग गया, तो तुम कीचड़ में बैठ के सारे शरीर में कीचड़ लगा लेती हो क्या? कि अब तो लग ही गया है पैर तक, तो चलो कीचड़ से नहा लें। तुम लोग करते होगे, है ना? नहीं करते हो? तुम लोग भी नहाते ही नहीं हो, कीचड़ से नहीं नहाते हो ना, तो पूरा कीचड़ तो नहीं लगा लेते हो। तब क्या करते हो बेटा? कीचड़ को धो के साफ करते हो ना। जितनी जगह में कीचड़ लगा है पूरे कपड़े तो नहीं गंदे कर लेते। तो याद रखो, तुम बच्चों के पूरे कपड़े साफ है, थोड़ी सी कीचड़ कहीं लगी है, अभी तुम लोग युवक हो, युवतियां, किशोर किशोरियां हो, तो पहली बात ये मन में विश्वास करो, जैसे तुम्हारे कपड़े साफ हैं, तुम्हारा मन साफ या शुद्ध है। कभी नहीं सोचना कि मेरा मन अशुद्ध है। थोड़ी थोड़ी अशुद्धियां हैं कपड़े में, जैसे कीचड़ लगी है तो वो कीचड़ को धो के साफ करना है। कीचड़ साफ हुआ तो पूरा कपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, ये कीचड़ को धोने के लिए तुम रास्ता देखते हो क्या? कोई जब बोले तब धोएंगे हैं? कि अपने मन में कीचड़ लगते ही इच्छा होती धो लेना चाहिए करके, है ना? और सबसे नजदीक जहां पानी मिला वहां धो लेते हो। और मान लो तुम रास्ते में जा रहे हो, कोई मोटर निकल गई, बिटिया लोगों को थोड़ा सा दाग लग गया यहां कपड़े में सामने, एक उंगली के बराबर। अब स्कूल जाना है या पार्टी में जाना है, कुछ करना है, दूर दूर तक कहीं पानी में नल नहीं, सूखा है, पर अच्छा तब क्या करते हो? ऐसा कर लेते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? बताएंगे नहीं, कौन बताएगा? हाँ, सब करते हैं, हम भी करते हैं। तो देखो, थोड़े से में साफ हो गया, तुम्हारे पास पानी था मुंह में, तुम्हारे रास्ते में मिठाई की दुकान रही होगी, देखो तो मुंह में पानी ज्यादा आ गया था तो तुरंत लगा लिया। तो ये भी एक तरीका है, तो उससे भी साफ तो हुआ। पानी नहीं मिला तब भी तुम साफ तो कर सके, है ना? तो मन में जो अशुद्धि है, खराबी है, उसको साफ करने का सब कुछ हमारे पास है, बाहर से कुछ आवश्यकता नहीं है। बाद में देखेंगे उसको अपन। ये समझ में आ रही ना बात तुम लोगों के?
अभी ये हमारे व्यक्तित्व का दूसरा भाग, पहला भाग तो शरीर है, दूसरा भाग अव्यक्त जो है, जो दिखता नहीं है, वो मन है। तो मन की ऐसी स्थिति है, शुद्ध और अशुद्ध है। फिर हमने ये सीखा कि शुद्ध मन माने ही चरित्र है, शुद्ध मन माने ही विकसित व्यक्तित्व है, अशुद्ध मन अविकसित व्यक्तित्व है, दुश्चरित्रता है। अब इतना सुनकर एक बात याद रखो कि तुम्हारे भीतर, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक महान शक्ति है जो सर्वथा शुद्ध है, कभी अशुद्ध नहीं होती वो। अभी तुम उसको ऐसा समझ कर रखो, तुमने अपने शरीर को देखा, मन को मन की आंख से देखा, बुद्धि को देखा। उसके बाद एक और बात बताऊं, जैसे तुम्हारा एक नाम है, सबका तुम लोगों का एक एक नाम है, तुम्हारे नाम को अभी मैंने नंबर में बदल दिया, तो जो नंबर को मैं पुकारता हूं वो नंबर उसका जवाब देता है। तो मैं नंबर 17 हूं, मैं नंबर 20 हूं। अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं तुमको? लगता है। तो ये जो मैं है ना, इस मैं को अहंकार कहते हैं। मैं हूं, मेरा ये नाम है, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, ये भी हमारे व्यक्तित्व का एक अंग है। पर ये मैं हमारा दोस्त और दुश्मन दोनों हो सकता है। मैं जब बहुत बढ़ जाता है, मैं तो हमारा दुश्मन हो जाता है। मैं जब हमारे वश में रहता है तो वो परम मित्र होकर आत्मविश्वास बनता है। ये अहंकार का उदाहरण से इसको हम समझें। इस मैं के साथ एक शक्ति जुड़ी है, वो उससे अलग है, पर अभी तुम्हारे समझने के लिए, अभी नई बच्ची कोई आई है ना, हाँ, क्या क्या नाम बेटा, खड़ी हो तो है? मेघा। अच्छा, तू इसमें भाग लेने आई है? इसका नंबर 18 होगा ना? हाँ, तेरा नंबर 18 है, याद रख, बैठ। अच्छा, अब जो मैं पूछता हूं, सब लोग हां या नहीं में उत्तर दो, है? एक साथ, बच्चियां भी बच्चे भी। तुम सब जीवित हो? अरे इतने धीरे बोलो, ऐसा है कि आधे जीवित नहीं, ऐसा लग रहा है। तुम सब जीवित हो? हाँ, अच्छा, तो चैतन्यवान हो, प्राण है तुम में। तुम्हारा मन है? अच्छा, गुजराती में बोलो, मेरा एक मन है, ऐसा। तुम्हारा मन है? मारो एक मन छे, ऐसा बोलोगे ना, जोर से बोलो, तुम्हारा एक मन है? हाँ, अच्छा, अब देखो, तुमने बोला या नहीं बोला। कुछ लोग नहीं भी बोले, अभी मैंने कहा, तुमने बोला। तुम नहीं भी बोल सकते थे कि मैं नहीं बोलूंगा। ये किसने किया? हाँ, तो मन की ये जो शक्ति है ना, कि हम नहीं बोलेंगे या बोलेंगे, इसका ही नाम है इच्छा, विल। तुम इच्छा करो तो बोलो, इच्छा न करो तो नहीं बोलो। ये शक्ति तुम्हारे भीतर है ना? हाँ, इसी शक्ति को बढ़ा, यही मनुष्य को महान बनाता है। तो अब इसी के बारे में थोड़ा हम सोच कर देखें। तो तुम जो मैं कहता हूं उसकी आवृत्ति करो। भूल मत, बोलो, जोर से बोलो, भूल मत। मनुष्य तू महान है, भूल मत। मनुष्य तू महान है, भूल मत। मनुष्य तू महान है,
भूल मत मनुष्य तू महान है। अरे मैं अकेला तुमसे जोर से बोल रहा हूं, जोर से बोलो। भूल मत मनुष्य तू महान है। शाबाश। तुम सब मनुष्य हो कि नहीं? हाँ, इसलिए मैं महान हूं, मैं महान हूं, मैं महान हूं। हाँ, अब देखो अब ये बात समझ में आ गई ना? तो मनुष्य की महानता उसकी इच्छा शक्ति में है और कहीं महानता नहीं। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है तुम लोग? कहां रहते हैं? क्या रहे थे? हैं? किसी को मालूम नहीं कहां रहते हैं? अच्छा, अभी हैं कि नहीं स्वामी विवेकानंद? हैं? हैं? कहां है? तुम्हारे मन में है। बाहर कहीं है? उनका कोई पता ठिकाना है? नहीं है। ये बहुत अच्छी बात इस बिटिया ने कही कि बाहर नहीं पर सब हमारे मन में है। तो उसी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य की शक्ति ही ईश्वरीय शक्ति है। ह्यूमन विल इज डिवाइन। मनुष्य के भीतर जो इच्छा शक्ति है वही इच्छा शक्ति मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश है। तो अब हमने ये महापुरुषों की बात सुनी कि मनुष्य तू महान है, मैं मनुष्य हूं इसलिए मैं भी महान हूं। तो अभी हम महान तो हैं पर हमको ऐसा लगता है कि हम महान हैं? नहीं लगता है। अभी हम बहुत छोटे हैं ऐसा लगता है, शरीर से मन से। इस महानता की याद करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। तो आओ थोड़ी सी बात इच्छा शक्ति के बारे में हम सोचें और जानें। अच्छा, अब जो मैं कहता हूं फिर से करो, है सब कोई मिलकर करो। अच्छा, हाथ नीचे करो। अरे देखो हाथ उठाने लगे। अरे मैंने तो हाथ उठाया, तुमसे तो नहीं कहा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, नाक पकड़ो। अरे मैंने कान पकड़ा है, तुमको तो नाक पकड़ने को मैंने कहा। तुम क्यों कान पकड़ते हो? देखो कैसी गड़बड़ है इच्छा शक्ति की, है कि नहीं? हमारी इच्छा की ओर भी हमारा ध्यान नहीं है, जो हम देखते हैं उसकी नकल करते हैं। मैंने तुमसे कहा नाक पकड़ो, तुम कान पकड़ने लगे। तो अब देखो इच्छा शक्ति सब जगह काम कर रही है ना। अच्छा, सब अपने दाहिना हाथ उठाओ। इतनी देर लगती दाहिना हाथ उठाने में? जमणो जमणो हाथ। अच्छा, जमणो हाथ उठाओ। जमणो हाथ। राइट हैंड उठाओ। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करो। अभी देखो गड़बड़ हो गया। नीचे करो। तो देखो इच्छा शक्ति को भी अगर नहीं संभालोगे तो गड़बड़ की बात है। इच्छा शक्ति का उपयोग भी सावधानी से करना पड़ता है। तो जैसे अपने मन से तुमने हाथ उठाया, हाथ नीचे किया, तुमने नाक पकड़ा, कान पकड़ा, ये अपनी इच्छा से तुम कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? हमने
बचपने से इस तरह सीखा है, माँ ने, पिता ने, फिर स्कूल में आसपास के सब लोगों ने कुछ कुछ बातें हमको सिखाई, इसलिए हमने सीख लिया। अब देखो, ये मन जिसके भीतर इच्छा शक्ति भी है, बहुत बार इच्छा की बात मानता नहीं है। इच्छा शक्ति की बात कैसे नहीं मानता है? तुम रात में भोजन करके ये निश्चय करते हो कि भोजन करने के बाद मैं 1 घंटे या 2 घंटे, 8 बजे तुमने भोजन कर लिया, सोचते हो 10 बजे तक पढ़ूंगा। पढ़ने की तैयारी कर ली, टेबल, कुर्सी, खाट, जहां तुम बैठ के पढ़ते होगे, और पढ़ना जब तुमने शुरू किया तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगा ना तो घड़ी की तरफ देखा कि अच्छा अभी तो 9 बज गया, कल से 10 बजे तक पढ़ेंगे। तो कल से 10 बजे तक पढ़ेंगे तो आज यहीं रहे दो, पास में ही बिस्तर है, जाके लेट गए। ऐसा करते हो ना? हाँ, हम भी करते हैं बेटा, सभी करते हैं। क्यों करते हैं? इच्छा शक्ति कमजोर है, दुर्बल है। इच्छा शक्ति तो है पर वो दुर्बल है। जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग रहते हैं वो दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी घूमते घूमते जयपुर पहुंचे थे। उस समय जयपुर में संस्कृत व्याकरण के एक बहुत बड़े पंडित थे, बहुत विद्वान, भारतवर्ष में उनका नाम था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा कि इनसे कुछ पढ़ लूं। तो स्वामी विवेकानंद जी उनसे व्याकरण पढ़ने के लिए गए। तो व्याकरण का कोई एक सूत्र होगा, वो पंडित जी ने उनको 2 दिन में, उसमें बहुत 4000 सूत्र थे, तो वो 2 सूत्र कुछ जो बता रहे थे स्वामी जी को, तो 2 दिन में जैसा पंडित जी चाहते थे उतना स्वामी जी नहीं समझ सके, या पंडित जी को ऐसा लगा। तो वो पंडित जी ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि स्वामी जी, अभी 2 दिन में या 3 दिन में 2 ही सूत्र मैं आपको नहीं बता सका, अब कैसे पढ़ेंगे इतना सूत्र? स्वामी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। पंडित जी को नमस्कार किया और जहां रुके थे वहां चले आए। फिर वहां लौटकर उन्होंने कोई पंडित की फिर सहायता नहीं दी, उन्होंने सहायता ली अपनी इच्छा शक्ति की। खाना पीना सोना सब छोड़कर थोड़ी देर कहीं गए होंगे बाहर शौच विश्राम आदि के लिए, 3 दिन तक स्वामी जी पढ़ते रहे और पूरी किताब पढ़ लिया। 3 दिन बाद फिर गए, पंडित जी ने सोचा ये मुसीबत फिर कहां से आ गई। तो स्वामी जी ने नम्रता से कहा कि आप थोड़ा सा सुन लीजिए जो मैंने समझा। तो पंडित जी ने कहा अच्छा बताओ, अब आ गए हो बाबा जी तो क्या करें। अब जब स्वामी जी ने बताना शुरू किया तो ये पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए, इतना बड़ा व्याकरण का ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी आप 2 सूत्र 2 दिन में 3 दिन में नहीं पढ़ सके, जब मैंने बताया कैसे आपने ये सब पढ़ के समझ लिया, इसका किसने आपको पढ़ाया? उन्होंने कहा किसी ने नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ा, आपसे पूछने आया हूं कि ये ठीक है कि नहीं। तो देखो ये कैसे हुआ, स्वामी जी की इच्छा शक्ति से हुआ। तो जैसा तुमको बताया गया कि मनुष्य के भीतर इच्छा शक्ति ईश्वरीय शक्ति है, पर शक्ति शक्ति है,
जैसे विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी एक शक्ति है। इस शक्ति से बिजली जल रहा है, पंखे चल रहे हैं। पर अगर कोई कोई दुष्ट लोग ऐसा करते हैं, चोर लोग भी कभी कभी करते हैं, चोरी करने के लिए किसी के घर में गए और वो जो प्लग रहता है उसमें प्लग लगाकर, उनका तार रहता है उसमें खुला रहता है, उसको आदमी को छुआ देते हैं तो बहुत झटका लगता है, कष्ट होता है। तो ये बिजली की शक्ति हमको आराम दे रही, पंखा चल रहा है, प्रकाश है, इसका सदुपयोग। पर किसी को छुलाकर उसको कष्ट दें तो दुरुपयोग है ना। तो वैसी ही इच्छा एक शक्ति है। उस शक्ति से तुम प्रकाश भी दे सकते हो, सुख भी दे सकते हो और झटके भी दे सकते हो। जब झटके लगते हैं तो वही इच्छा शक्ति की शक्ति है, और जब प्रकाश होता है तो भी उसी इच्छा शक्ति की शक्ति है। अच्छा, अब तुम लोग कुछ उदाहरण मुझे बताओ, सोचो, इच्छा शक्ति के सदुपयोग और दुरुपयोग का। 10 मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड सोचो, फिर जो मैं नंबर पुकारूं बोलते जाओ। प्रश्न मेरा समझ लिए ना? इच्छा शक्ति के सदुपयोग और दुरुपयोग के उदाहरण तुम्हें बताना है। G14 खड़ी हो जाओ, बताओ बेटा। अगर मैं एक ही इच्छा को हम राम कृष्ण जी की पूजा करें तो यह हमारी अच्छी बात है, लेकिन हमें ऐसा लगे कि वहाँ जाने, यहाँ आने से हमें कुछ नहीं मिलेगा और इसके बदले हम घर पे बैठ के टीवी देख रहे, तो यह बुरी बात। हाँ, शाबाश बेटी, बैठो। देखो, ये हमको समझ में आ गई ना बात। अच्छा, एक उदाहरण बताया। B19 बताओ कोई उदाहरण अच्छी और बुरी इच्छा का। हम अगर यहाँ आकर अपने जीवन में कुछ थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं तो ये हमारी अच्छी इच्छा है। और हम ये सोचते हैं कि अगर हम अपने उधर स्कूल में ही रहकर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरे तो ये हमारी बुरी इच्छा। बैठो। तो तुम सब लोग समझते हो अच्छा और बुरा क्या है। तो अब देखो, व्यक्तित्व का विकास हमको करना है। तो व्यक्तित्व का विकास करने की पहली सीढ़ी ये है कि अच्छी इच्छाओं को प्रबल करना, मजबूत करना, शक्तिशाली करना, और जो बुरी इच्छाएं हैं उनकी ओर ध्यान न देना, तो वो दुर्बल हो जाएंगी। तो जैसा हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने से शरीर पुष्ट होता है, शक्तिशाली होता है, उसी प्रकार इच्छा शक्ति का भी व्यायाम करना पड़ता है। तो जो अच्छी इच्छाएं हैं उन अच्छी इच्छाओं का पोषण करना पड़ता है। इच्छा शक्ति के व्यायाम की पहली सीढ़ी तुम्हें बताता हूं। देखो, हमारे व्यक्तित्व का जो दृश्य अंश है, शरीर है। हमारा शरीर स्वस्थ, सबल और कार्यक्षम होना चाहिए। व्यक्तित्व विकास की ये शर्त है। पहलवान होने की जरूरत नहीं है, पर ऐसे भी मत हो कि सामने कोई छींक दे तो तुम उड़ जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो तुम लोगों की ये अवस्था है। इस किशोर और युवा अवस्था में पहले शरीर को दृढ़ बनाओ। तुम्हारा शरीर जितना दृढ़ और स्वस्थ रहेगा, जीवन में उतने सफल हो सकोगे। तो देखो, शरीर को दृढ़ बनाना है।
अच्छा, B21 शरीर को दृढ़ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मन का तो ठीक है, शरीर को मन से सोच रहे हो कि शरीर दृढ़ हो जाए, आत्मविश्वास से शरीर दृढ़ हो जाएगा क्या? बैठो। 21 B21, तुम 21 थे, 22 हाँ, व्यायाम करना चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, बैठो। व्यायाम करने से शरीर दृढ़ और स्वस्थ होगा, पर शरीर को व्यायाम कराएगा कौन? हाँ, अच्छा, G4 कौन व्यायाम कराता है बेटा? अपनी इच्छा से। तो स्कूल में भी तुमको ड्रिल कराते होंगे, जिस दिन स्कूल की छुट्टी उस दिन व्यायाम भी बंद, ऐसा होता है ना? बैठो। तो देखो, शरीर नियमित व्यायाम करे, इसके लिए इच्छा शक्ति को लगाना पड़ेगा। तुम लोग अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जब काम करोगे तो ये निश्चय करना कि पहले हम अपने शरीर को दृढ़ रखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी इतने बड़े सन्यासी थे, उन्होंने जब बेलूर मठ की स्थापना की तो बेलूर मठ में एक व्यायामशाला की स्थापना की, अखाड़े की। वो लोग भी कुश्ती लड़ते थे। तो देखो, बच्चियां और बच्चे दोनों, लड़के और लड़कियां दोनों, तुम लोग अपने शिक्षक से या शिक्षिका से व्यायाम करना सीख लो। यहाँ जिम्नेशियम होंगे, ऐसे तुम्हारे पीटीआई वो खेल के शिक्षक होंगे, उन सब से व्यायाम करना सीख लो। वैज्ञानिक व्यायाम की पद्धतियां बहुत कुछ आजकल निकली हैं। तो नियमित व्यायाम करने से न केवल शरीर दृढ़ होगा, मन भी दृढ़ होगा, इच्छा शक्ति दृढ़ होगी। और नियमित व्यायाम से दृढ़ इच्छा शक्ति तुम्हारी अशुभ इच्छाओं को जीतने में समर्थ होगी। इसलिए नियमित व्यायाम करो, फिर नियमित भोजन करो, संयत भोजन करो। व्यक्तित्व के विकास के लिए शरीर का ये भाग तुमने ठीक कर लिया, अब दृढ़ शरीर तुम्हारा हो गया। इसके साथ साथ मन को पवित्र करना है, अन्यथा दृढ़ शरीर, मजबूत शरीर और दुर्बल मन, वही तो माफिया है, वही गुंडे हैं, वही बदमाश हैं। शरीर दृढ़ हो गया, मन शुद्ध नहीं, मन कमजोर है, तो चोरी डकैती सब करते हैं, बुरे काम करते हैं। उनका अपने मन पर वश नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति इतनी दुर्बल है कि उनको बुरे काम करने से नहीं रोक सकती है। तो दृढ़ शरीर के साथ दृढ़ मन भी होना चाहिए। मन का व्यायाम, बहुत प्रकार के मन के व्यायाम हैं। हो गया समय इनका, 11 बजा है, तो अभी शायद तुम लोगों को छुट्टी मिलेगी। फिर नाश्ता करके आना, और नाश्ता में शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है, खूब उड़ाना जितना मिले। फिर आकर अपन बैठेंगे तो इच्छा शक्ति को कैसे हम बलवान दृढ़ करें और व्यक्तित्व कैसे उससे विकसित होगा, हाँ, इसकी बात सुनेंगे। तुम प्रश्न लिख लो गुजराती में, और लिखकर इनको प्रबोध महाराज को दो, वो मुझे अनुवाद करके बता देंगे। कोई अंग्रेजी में पूछना चाहो तो भी पूछ सकते हो। तो दूसरे सेशन में, दूसरे सत्र में हम प्रश्नोत्तर से चर्चा करेंगे। अभी जितना मैंने बताया वो समझ में आ गई बात तुम लोगों को? हाँ, तो अब आधे मिनट, 1-1.5 मिनट में और बात बताऊं। हमारे व्यक्तित्व का 2 भाग कौन कौन सा?
दृश्य व्यक्तित्व और अदृश्य व्यक्तित्व, या बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व। आंतरिक व्यक्तित्व को हम क्या कहते हैं? मन कहते हैं। मन के कई भाग, मन, बुद्धि, अहंकार, विभिन्न भाग हैं। हमारे व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? मन। एक भाग शरीर है, 9 हिस्सा मन है। मन के निर्माण में ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मन के बिखरने से ही व्यक्तित्व बिखरता है। मन का निर्माण कौन करता है? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से ही मन, शरीर सबका निर्माण होता है। तो हमारे पास ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी शक्ति कौन है? इच्छा शक्ति। अब इस इच्छा शक्ति का कैसे उपयोग करेंगे, ये दूसरे सत्र में सुनेंगे।